ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, गर्मी का मौसम आ रहा है, लोगों के लिए हेल्थ टिप्स की ज़रूरत होती है और जो बहुत ज़्यादा आवश्यक परिवर्तन है हमारे जीवन चक्र में, उनका विश्लेषण यहाँ ज़रूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा उद्देश्य है कि आप जो है स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने। आपकी सेहत कैसी होनी चाहिए, इस बारे में आपको जागरूक रहना अनिवार्य है। चूंकि गर्मी का जो है सीजन शुरू हो गया है, ऐसी स्थिति में ये जो है आपको स्वास्थ्य टिप काम आएंगी। वस्तुतः इस विषय में जो कहने वाला हूं मैं कि ये जो मेरा टॉपिक है, ये जो मेरा विषय है, वो इस वास्ते नहीं है कि मैं किसी उत्पाद का विरोध कर रहा हूँ या फिर मैं किसी उत्पाद का विज्ञापन करना चाह रहा हूँ, बल्कि मैं एक सामान्य जानकारी के हिसाब से ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ। और एक चूंकि चिकित्सक होने के नाते मेरा ये दायित्व भी बनता है कि मैं तमाम उन लोगों के लिए समझाइश या सुझाव दूं ये, और तमाम दुनिया में रहने वाले लोग जो हैं इसका उपयोग कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और एक पॉजिटिव जो है चेंजेस आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप जो है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और जरूरी जो आपके स्वास्थ्य के लिए जो परिवर्तन है वो आपको करना चाहिए, ताकि आप जो है सदैव स्वस्थ रहें। गर्मी का मौसम जो है शुरू हो रहा है, ऐसे में हम जिस विषय पे चर्चा करना चाह रहे हैं वो विषय जो है अहम हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक की। तो कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक जो है विदेशों से हमारे यहाँ जो है व्यापार शुरू हुआ, और एक बहुत बड़े पैमाने पे ये व्यापार जो है पूरी दुनिया में फैल चुका है। अब इसमें अगर देखा जाए तो जितने भी हम वैज्ञानिक तथ्यों की बात करें तो कोई भी तथ्य जो है इस बात का समर्थन नहीं करता कि आपको जो है कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक लेना चाहिए या पीना चाहिए। अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोनाल्डो ने भी जो है कोल्ड ड्रिंक की बोतल हटा दी थी, ये चर्चा काफ़ी रही। मशहूर पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सामने रखी कोल्ड ड्रिंक को हटाकर पानी पीने का संदेश दिया था। दरअसल यह कोल्ड ड्रिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंडोर्स करने के लिए रखी गई थी। इस घटना के बाद कोल्ड ड्रिंक के नुकसान को लेकर बहस ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। तो ये जो हैं स्थितियां बन रही हैं, जो जागरूक लोग हैं, मुझे लगता है कि जितने भी अपने स्वास्थ्य को लेकर के सजग होते हैं वो कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करते हैं, वो सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक को लेना पसंद नहीं करते हैं। कुछ ही कारणों में हमको देखने को मिलता है, कई लोग कहते हैं कि इससे जो है खाना के बाद हमको लेना चाहिए तो इससे गैस निकल जाती है, डकार आती है। तो इस सिलसिले में भी कुछ एक एक्सपर्ट जो है उनसे बातचीत के अनुसार, या उनकी बातचीत जो हमारे कानों में आई है, जैसे मैं बात करूं कि डॉक्टर अबरार मुल्तानी ने जो है बताया कि ये पेट फूलना जो है या गैस बनना एक अलग कारण है, और इस कारण को दूर करने के लिए यदि आप कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपकी जो है गलतफहमी है। आप जो है अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो है इस बारे में कुछ खास सलाह दी। डॉक्टर मुल्तानी कहते हैं कि जिसमें अल्सर्स, गाल ब्लैडर में सूजन या स्टोन्स हो, गुर्दे की पथरी हो या लीवर की समस्या हो या हार्ट की कमजोरी हो, ऐसी स्थिति में लोगों का पेट फूलता है या फिर बदहजमी हो, तो ये जो है पेट फूलने के कारण होते हैं। और इन कारणों का जो इलाज है वो प्रॉपरली है, जो हर एक पैथी में दिया हुआ है, तो उसको हमें जो है फॉलो करना चाहिए, ना कि आपको जो है कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक के माध्यम से आपको इलाज लेना चाहिए। ये बिल्कुल जो है सलाह नहीं देते हैं डॉक्टर्स लोग। इसके बाद हम बात करें ख़ास तौर से ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स की जो जिनकी भरमार है, पूरे विश्व में काफ़ी चल रहे हैं, तो उन कोल्ड ड्रिंक्स में वास्तव में क्या नुकसान होते हैं
और क्यों नहीं पीना चाहिए, क्यों इस बारे में जो है डॉक्टर्स हमें एडवाइस करते हैं कि नहीं पीना चाहिए। और मैं खुद एक चिकित्सक के नाते मैं आप लोगों को ज़रूर इसमें कहूँगा, क्योंकि जब आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो निस्संदेह आप जो है अननेचुरल हो जाते हैं। आप अपनी लाइफ साइकिल है, आप उसके लिए आप जो है अननेचुरल हो जाते हैं। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जो है विपरीत व्यवहार करते हैं। और इसी कारण से मैं तो कहता हूं कि अगर आप ठंडा पानी भी ले रहे हैं, फ्रिज का पानी ले रहे हैं, तो ये भी आप अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि आप जो है अपने प्राकृतिक शरीर के लिए अप्राकृतिक जो है तत्वों के माध्यम से, पदार्थों के माध्यम से एक मानसिक तुष्टि के लिए आप जो है चर्या अपना रहे हैं। तो ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक होता है। डॉक्टर्स ने भी इसमें सर्च लगाई है कि सीसा, कैडमियम, क्रोमियम, कार्बन डाइऑक्साइड और शुगर ऐसे तत्व होते हैं जो हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, और गर्मियों में खासतौर से ज़्यादा पहुंचाते हैं। और कोल्ड ड्रिंक्स जो है इन्हीं से बनता है। तो कोल्ड ड्रिंक के जो नुकसान है वो काफ़ी चर्चाएं होती रही हैं। शुरू शुरू में भी चर्चाएं हुई जब कोल्ड ड्रिंक्स मार्केट में आया था, और उस समय बात होती थी कि ये 50 पैसे की जो है बोतल जो है 5 रुपये या 10 रुपये में मिल रही है। तो ये काफ़ी चर्चाएं चली। अभी खास तौर से जो बड़े पैमाने पर चर्चा हुई थी वो हुई थी DTAB के माध्यम से। फरवरी 2016 में जांच करी गई थी, और इन बड़े बड़े कंपनी के बड़े बड़े ब्रांडेड के जो हैं कोल्ड ड्रिंक्स में ये सीसा, कैडमियम, क्रोमियम, कार्बन डाइऑक्साइड और शुगर की जो है ओवरडोज मिली, और इस वजह से उन्हें जो है फेल्यूर की श्रेणी में रखा गया था। पर होता ये है कि ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के व्यवसाय हैं, और उन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल होता है, और नाकाफ़ी उपाय होते हैं जो भी सरकार द्वारा किए जाते हैं, वो चाहे विश्व लेवल पे हो चाहे अपने देश स्तर पे हों, वो सारे प्रयास जो हैं कम पड़ जाते हैं। तो ये इस तरह से जो है कोल्ड ड्रिंक की जो चर्चा करना मैं जरूर समझ रहा हूँ, क्योंकि अभी गर्मी का जो सीजन है आप देख ही रहे हैं। ऐसे में टेम्परेचर बढ़ता है और एक शरीर में मांग होती है। वो मांग ऐसी होती है क्योंकि ये उपलब्ध है, और इस उपलब्धता के चलते जो है शरीर मांगता है कि हमें कुछ लिक्विड होना चाहिए, क्योंकि पानी की खपत ज़्यादा होती है तो हमें पानी पीने का जो मन होता है, तो ये चीज़ देखने को मिलती है। तो ये हमारा जो है नेचुरल इसमें होता है। पर हमारे पास ये विकल्प होते हैं कि हम ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या सॉफ्ट ड्रिंक लेना शुरू कर दें। थोड़ा सा स्टेटस सिंबल भी इस मामले में देखा जाता है, तो इस वजह से भी ये कोल्ड ड्रिंक्स का जो मार्केट है वो बड़े पैमाने पर हो गया। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि कुछ इसके जो नुकसान हैं कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर किसी भी तरह के पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं। इसमें मौजूद केमिकल सेहत को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। यह दिल की सेहत और लीवर के लिए नुकसान पहुंचा देते हैं, तो इसलिए आपको इसमें सजग होना जरूरी है। हम बात करें दूसरे नुकसान की, तो ये जो है त्वचा के लिए हानिकारक है। चेहरे पर धूम्रपान की तरह इसका प्रभाव पड़ता है। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर अधिक शुगर पाई जाती है, जिसके कारण चेहरा जो है सूजन से भर आता है और चेहरा लाल नजर आने लगता है, और इसके सेवन से शरीर में पानी की कमी भी होने लगती है। और ताज्जुब की बात यह है कि हमें प्यास लगती है तो हम कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि कोल्ड ड्रिंक्स कभी प्यास नहीं बुझाता है। ऐसे कई हमारे पास जो है इसके विश्लेषण आ चुके हैं, कई इसके प्रयोग हमारे सामने आ चुके हैं। अगले नुकसान की बात करते हैं तो मोटापे को बढ़ाने में भी कोल्ड ड्रिंक्स जो है अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि जब आप कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं तो उसमें हमारे शरीर में अलग समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जैसे प्रतिरक्षा तंत्र पर दबाव पड़ता है, हृदय की समस्या आदि होने लगती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कोई पोषक तत्व मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए इसे डाइट में शामिल करना सेहत के लिए हानिकारक ही होगा। और लीवर रोग इसके कारण भी हो सकता है। कोल्ड ड्रिंक्स में HFCS यानी
हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप का उपयोग किया जाता है। बता दें कि हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप को कॉर्न स्टार्च द्वारा बनाया जाता है। ऐसे में फ्रुक्टोज को पचाने और इसे तोड़ने का काम लीवर द्वारा किया जाता है और यह जो है लीवर के लिए ओवरडोज होता है। दिल की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कैलोरी और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के गुण पाए जाते हैं जो हृदय की धमनियों को बंद कर सकते हैं। ऐसे में जो लोग लंबे समय तक कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करते हैं उनकी धमनियां पूरी तरह से काम करना बंद कर देती हैं। तो ये यहाँ पे कुछ ज़रूरी जो है हिदायतें थी, कुछ विश्लेषण डॉक्टर्स के। और चूंकि मैं एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी का डॉक्टर होने के नाते मेरा भी जो सर्च हुआ है वो इसमें यही मैंने देखा है कि जब आप अप्राकृतिक होते हैं, जब आप अपनी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, अपने स्वभाव के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो वो आपकी सेहत के लिए बिगाड़ देता है। कहने का आशय ये है कि जब हमको भूख लगती है उस समय हमारा जो जठरा होता है तो वो तीव्र होता है, उसमें उसको जठराग्नि कहा जाता है आयुर्वेद में। और उस समय यदि आप कोई ठंडी चीज इस्तेमाल करते हैं, इसलिए भोजन के बाद जो है ठंडा खाने के लिए साफ मना करते हैं डॉक्टर्स लोग। और वजह यही है क्योंकि उस समय आपका जो है जठरा प्रबल होता है और उसे शांत नहीं करना है, उसे आपको उसकी अनुरूप रहने देना है। तो जब आप भोजन कर रहे हैं उसके बाद आपको पानी कम लेना चाहिए। और मैं अब बता दूं कुछ पुराने विश्लेषण है। चरक संहिता की बात करें तो भोजनोपरांते जलम विषम जो है कहा गया है, तो आज तक हम सभी जानते हैं। तो भोजन के बाद हमें जल का भी त्याग करना चाहिए और सामान्य तौर पे जो सामान्य तापमान का जो पानी है वो आपके लिए बहुत सेहतमंद है और बहुत ही एक प्रकार का प्राकृतिक टॉनिक है, प्राकृतिक शक्तिवर्धक तत्व है। इसलिए जल का विकल्प जो कोल्ड ड्रिंक को या सॉफ्ट ड्रिंक को बनाते हैं आप लोग, तो ये अपने स्वास्थ्य के प्रति आप जो है बहुत लापरवाह हो जाते हैं। और स्वास्थ्य के प्रति सजगता होना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में इस वीडियो के माध्यम से आप अपने सेहत में ज़रूरी सुधार करें, परिवर्तन करें और निस्संदेह है कि आप स्वस्थ रहेंगे और आप सेवा करने में सक्षम होंगे। क्योंकि सेहतमंद व्यक्ति ही जो है वो घर, परिवार, समाज या देश की सुरक्षा कर सकता है, देखरेख कर सकता है। बीमार आदमी से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। अंत में मेरा सरकार से अनुरोध है कि मिलावटखोरों से जो है निपटने का प्रयास बड़े पैमाने पे किया जाना चाहिए ताकि स्वास्थ्य को बरकरार रखा जा सके। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाना जरूरी है। इसके लिए सरकार के प्रयास जो हैं नाकाफ़ी हैं। साथ ही खाने पीने के जो विज्ञापन हैं वो हीरोज़ से या सेलिब्रिटी से करवाने का क्या औचित्य है, इस बारे में सरकार को अवश्य सोचना चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूं कि इसका विज्ञापन जो है किसी ऐसे हेल्थ जो स्पेशलिस्ट से करानी चाहिए कि जो उस क्षेत्र का विद्वान हो, जो उस क्षेत्र में महारत हासिल करता हो, तो उससे विज्ञापन कार्य कराया जाना चाहिए। हीरो से या सेलिब्रिटी से तो आप जो है ऐसे वस्तुओं का इस्तेमाल करें जिन्हें ओढ़ना पहनना है। खाने पीने की चीज़ का विज्ञापन हीरोज़ से करवाना, सेलिब्रिटी से करवाना, ये कैसे जो है सरकार को पसंद आ रहा है, ये कैसे प्रशासन इसके लिए जो है मंजूरी देता है, इस विषय में मेरा जो चिंतन है वो वर्षों पुराना है। मैं काफ़ी सोचता हूँ कि ये इस तरह की जो व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं उन पे सरकार कोई प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती है, इसके बारे में कोई अच्छी नीति क्यों सामने नहीं रखी जाती है, ये मेरा चिंता का विषय शुरू से रहा। तो ये तो बात हो गई शहरों की। अब हम जब बात करते हैं गांव की, तो दोस्तों ये जो कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक हैं, गांव में बिना लेबल के ऐसे ऐसे कोल्ड ड्रिंक, ऐसे ऐसे कलरफुल कोल्ड ड्रिंकों की भरमार है कि आप देखते ही रह जाओगे। तो ये इस तरफ क्यों निगरानी नहीं कर रही है सरकार, इस तरफ क्यों जो है चिंतन नहीं है सरकार का, ये मुझे समझ में नहीं आता। कि खाने पीने की वस्तुओं में जिस बेखौफ से, जिस
स्वतंत्रता के साथ मिलावट हो रही है, ये चिंता का विषय है। और मैं समझता हूँ कि हर वो खाने पीने चीज़ उस पर सरकार की निगरानी जो चल रही है वो नाकाफ़ी है, और इस ओर जो है बहुत बड़े प्रयास किए जाने चाहिए ताकि देश को स्वस्थ बनाया जा सके। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा और कोई प्रयास नहीं होगा। थैंक यू एवरीवन।